Hello friends, welcome back. Students, in today's video lecture, we are going to cover following current affairs. So let's begin. See, the first news is related to Vaquita porpoise. In this image you can see this is Vaquita porpoise. इसे आप डॉल्फिन मत समझिएगा, ये एक मैरीन मैमल है Vaquita porpoise, and the unique thing about it is that it is found only in the northern part of Gulf of California, Mexico. Okay. यूपीएससी आपको स्टेटमेंट में लिख देगा दैट इट इज फाउंड इन द एंटायर पैसिफिक ओशियन और इन अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक ओशियन वाटर बॉडीज के नाम दे देगा, बट इट इज फाउंड इन द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको, जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है ना, पैसिफिक ओशियन की कोस्ट पे, केवल वहीं मिलते हैं ये. एंड कमिंग ऑन टू द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैरीन मैमल, it is a small porpoise closely related to dolphins and whales. Its appearance is grey body with a lighter underside, dark rings around the eyes and dark patches on the lips. इनकी बॉडी पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. And its size is 1.5 meters long, making it the smallest cetacean. See, now what is cetacean? Marine mammals को ना कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो एक कैटेगरी है सिटेशियन, जिसके अंदर आपके ये पोर्पोइस, डॉल्फिन, वेल, ये सब आते हैं. सो सिटेशियन इज बेसिकली ए कैटेगरी इन विच मैरीन मैमल्स आर डिवाइडेड. इट्स एन ऑर्डर. ओके. इनकी डाइट क्या होती है? ये मछलियाँ भी खाती हैं, स्क्विड, क्रस्टेशियंस, जो ये छोटे मोटे जानवर होते हैं ओशियन के अंदर, उन्हें खा लेती हैं ये. बट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज दिस, इट्स IUCN स्टेटस. इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. एंड इनकी जो पॉपुलेशन है ना, दैट इज फ्यूअर देन 20 इंडिविजुअल्स एस्टिमेटेड टू सर्वाइव. ये तकरीबन केवल अब 20 तक ही रह गए हैं, पूरी दुनिया में 20 हैं ये. तो आपको याद रखना है, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के ऊपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी. सो मैरीन मैमल्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे. नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स. सी, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स अभी जर्मनी के ड्रेस्टन शहर में खेले गए थे, 25th एडिशन. सो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स एक ऐसा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी 2 years. हर 2 साल में होते हैं ये. ओके, इन एवरी 2 years. एंड इनको ऑर्गेनाइज करने का पर्पज़ है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड सो दैट रिसिपिएंट्स कैन लीड हेल्थी एक्टिव लाइव्स. यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेके जागरूक करना है लोगों को, आसान शब्दों में कहें तो. इन गेम्स की जो शुरुआत है ना, वो 1978 में हुई थी. एंड वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन इन्हें ऑर्गेनाइज करता है. जो रिसेंट इवेंट है, एज आई टोल्ड यू, इट टुक प्लेस इन ड्रेस्डन, जर्मनी, फ्रॉम August 17 to 24. और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था इन गेम्स में. एंड इंडिया सेंट इट्स लार्जेस्ट एवर कॉन्टिंजेंट. 57 जो एथलीट्स थे इंडिया की तरफ से, अभी तक सबसे ज़्यादा नंबर है ये, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन ट्रांसप्लांट गेम्स में. एंड इंडिया ने 63 मेडल्स जीते, 16 गोल्ड, 22 सिल्वर एंड 25 ब्रॉन्ज, फिनिशिंग द 12th ओवरऑल. तो स्पोर्ट्स से भी ना क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में प्रीलिम्स में. तो आप याद रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हैं, इसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही, एज वेल एज वेयर दीज गेम्स टुक प्लेस. एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी जो है ना, उसने भी इन गेम्स को रिकॉग्नाइज कर रखा है, मान्यता दी हुई है. सो दैट्स इट अबाउट दीज गेम्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज रिलेटेड टू गोटमार फेयर. गोटमार, सी, गोटमार फेयर ना, it is a unique and traditional rural festival that takes place in पंधूरना टाउन ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में एक ये मेला है. सो आर्ट एंड कल्चर में करंट में ये था, तो आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग में या जैसे भी, तो आप याद रखेंगे दैट गोटमार फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? इन मध्य प्रदेश, और इसके छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पंधूरना टाउन में. सी, गोटमार लिटरली मीन्स स्टोन पेल्टिंग. गोटमार का मतलब है पत्थर फेंकना. सो ये मेला ना फेमस भी है और इनफेमस भी है इसी चीज़ के लिए. यहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर ना पत्थर फेंकते हैं, चाहे कितनी मर्जी उनके इंजरी हो जाए, चोट लग जाए. एंड इट हैज़ बीन मैनी टाइम्स रिपोर्टेड दैट
मैनी पीपल डाई इन दिस इवेंट, बहुत लोग मर भी जाते हैं। सो इस गेम की हिस्ट्री देखें कि ये शुरू कैसे हुआ। तो एक ना ऐसा माना जाता है दैट एक लड़का था फ्रॉम दिस पंधूरना टाउन हु फेल इन लव विद अ गर्ल फ्रॉम नेबरिंग विलेज सावरगांव। पंधूरना गांव का जो बॉय था, ही वॉज हैविंग एन अफेयर विद अ गर्ल ऑफ सावरगांव। सो जब ये लड़का इस लड़की को लेके भाग गया था तो गांव वालों ने ना इन दोनों के ऊपर पत्थर बरसाए थे। सो जब से ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है और ये जब से एक मेला बन गया है, आप ऐसे याद रखेंगे। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक और आपको याद रखनी है वो है ये गोटमार मेला जो है ये जाम रिवर के किनारे भरता है। पंधूरना एंड जो ये सावर गांव है ना, पंधूरना विलेज एंड सावर गांव, इन दोनों को ये जाम रिवर सेपरेट करती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट इज ये दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर पोला फेस्टिवल। जो एक पोला फेस्टिवल होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, वो फेस्टिवल जब होता है ना उससे अगले दिन ये मेला भरता है। पोला फेस्टिवल इज बेसिकली अ बुल वर्शिप फेस्टिवल इन महाराष्ट्र एंड एमपी, यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। तो ये पोला फेस्टिवल जो होगा उससे नेक्स्ट दिन ये भरता है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि दैट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बिफोर अ डे ऑफ पोला फेस्टिवल से एक दिन पहले भरता है, सो इन दैट केस द स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। पोला फेस्टिवल के एक दिन बाद भरता है। तो देखिए आपको पोला फेस्टिवल पता चला कहाँ होता है एंड गोटमार फेयर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज ब्रेन ईटिंग अमोइबा इन्फेक्शन इन केरला। ये आपने पढ़ी भी होगी कि केरला के अंदर ना एक अमोइबा, ब्रेन ईटिंग अमोइबा है जो काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिससे काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं केरला के अंदर भी। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे दैट ये जो है ना नाइग्लेरिया फोवलेरी, इट्स ए फ्री लिविंग थर्मोफिलिक अमोइबा दैट थ्राइव्स इन वार्म फ्रेश वाटर। ये एक अमोइबा है जो थर्मोफिलिक है। थर्मोफिलिक क्या होता है? जो वार्म ओशियन वाटर जो होता है ना उसके अंदर मतलब थ्राइव करता है। ये एक ऐसा अमोइबा है। तो इससे काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। व्हेन कॉन्टोमिनेटेड, जब भी कोई इंडिविजुअल इसके मतलब इसका शिकार बनता है ना, सो इट एंटर्स इनटू देयर बॉडी थ्रू नेसल पैसेज। आपके नाक से होके आपके शरीर में घुस जाता है ये एंड अल्टीमेटली आपके ब्रेन को डैमेज कर देता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। एंड जो बीमारी होती है ना इससे, इस अमोइबा से, उसका नाम है प्राइमरी अमोइबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। सो आप ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा अमोइबा है, नाइग्लेरिया फोवलेरी एंड डिजीज इज PAM, प्राइमरी अमोइबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। ओके, सो केरला में काफ़ी मतलब लॉस ऑफ लाइव्स हुआ है इससे। सो इस छोटे से फैक्ट को ध्यान रखेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट इज डोंगर कल्टीवेशन। See, this dongar cultivation was in news on Down to Earth website. Shifting cultivation, multi-cropping system, ये सारे ना UPSC ने अपने ज्योग्राफी में पूछे हुए हैं, इनसे रिलेटेड न्यूज़ भी। सो आइए देखते हैं। ये जो डोंगर कल्टीवेशन है ना, इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय कोंध ट्राइबल कम्युनिटी इन उड़ीसा। तो आप ये याद रखेंगे डोंगर कल्टीवेशन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी करती है? कोंध ट्राइबल कम्युनिटी उड़ीसा में। बट दिस कल्टीवेशन इज फेसिंग डिक्लाइन ड्यू टू यूकेलिप्टस ट्री। ये जो यूकेलिप्टस ट्री होता है ना जिसे आप बोलते हो, लंबा सा होता है, काफ़ी वाटर कंज्यूम करता है, सफ़ेदे का पेड़, उसकी वजह से इस पे डोंगर कल्टीवेशन अब मुश्किल हो रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए करना। अब ये डोंगर है क्या, आपको ये ध्यान रखना है। डोंगर एक मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे मिलेट्स, पल्सीज एंड ऑयल सीड्स टुगेदर। एक साथ आप मिलेट्स, पल्सीज और ऑयल सीड्स को उगा रहे हो। दिस इज डोंगर एंड इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय कोंध कम्युनिटी ऑफ उड़ीसा। तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए दैट इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय कोंध कम्युनिटी ऑफ केरला तो वो गलत होगा। केरला में नहीं, कोंध कम्युनिटी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आप एक एक फैक्ट को ध्यान से याद रखिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। आए दिन बीफ ईटिंग को लेके ना, बीफ कंजम्पशन को लेके आपके कंट्री में डिबेट हो जाता है ना। सो आपको बस छोटा सा फैक्ट याद रखना है कि इंडिया के 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो 50% प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया का 50% मीट। वो कौन कौन से स्टेट हैं?
वन इज उत्तर प्रदेश जो 12.3% कर रहा है, वेस्ट बंगाल 12.6, महाराष्ट्र 11.9, तेलंगाना 10.9 एंड रेस्ट अदर्स 34.4 एंड आंध्रा 10.4। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तमिलनाडु 7.4। तो जो टॉप मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ना इंडिया के, वो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड देन तेलंगाना। ओके, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, देन कम्स द आंध्रा एंड देन कम्स द तमिलनाडु। तो आप ये सीक्वेंस भी याद कर लीजिए। लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, सेकंड लार्जेस्ट है उत्तर प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज तेलंगाना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये छोटा सा फैक्ट बताना था। बाकी आप पीडीएफ से पढ़ते रहिएगा। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको एंड लिंक ऑफ द ग्रुप इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट इज क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम। सी, क्वाड्रुपल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स फोर थिंग्स। किसी चीज के अंदर जब चार चीजें मिक्स हो ना, उसको आप बोलते हो क्वाड्रुपल, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर। तो एक ये स्टार सिस्टम देखा गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। एक क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम डिस्कवर किया गया है हमारे मिल्की वे में एंड नेम ऑफ द मिल्की वे इज दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आपको आगे ध्यान रखना है कि ये सिस्टम क्या है। ये जो क्वाड्रुपल सिस्टम है ना, इसमें क्या है कि जो कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स होते हैं ना, ये एक स्टार होते हैं कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ्स, ये ऑर्बिट कर रहे हैं ए पेयर ऑफ यंग रेड ड्वार्फ स्टार्स। यानी ये आपके रेड ड्वार्फ स्टार्स हो गए हैं और इनका चक्कर लगा रहे हैं कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स। और ये ऐसा फिनोमिना पहली बार मिल्की वे में नोट किया है साइंटिस्ट्स ने। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कभी देखा नहीं गया है, ऐसा स्टार सिस्टम, कि जब रेड ड्वार्फ स्टार्स को कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ स्टार का जोड़ा मतलब चक्कर लगा रहा है। तो इसी को उन्होंने नाम दिया है क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम। अब हमने देखा कि ये ब्राउन ड्वार्फ्स हम जो देख रहे हैं, जो ऑर्बिट कर रहे हैं, इनको ये होते क्या हैं? ये ना एक सेलेस्टियल बॉडी है जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं स्टार और प्लैनेट दोनों के। ओके, तो ब्राउन ड्वार्फ्स अगर आ जाए आपके सामने प्रीलिम्स में, तो क्या याद रखेंगे कि ये एक वो सेलेस्टियल बॉडी है जिसके अंदर स्टार और प्लैनेट दोनों के फीचर हैं। एंड ये बनते कैसे हैं? फॉर्म फ्रॉम कोलैप्सिंग गैस एंड डस्ट क्लाउड्स लाइक स्टार्स। जो स्टार्स में से गैस निकलती है, डस्ट क्लाउड निकलते हैं, उनके अंदर जो फ्यूल होता है ना, उससे ये बनते हैं। एंड दीज डू नॉट फ्यूज हाइड्रोजन कंसिस्टेंटली, कॉल्ड फेल्ड स्टार्स। और ये ब्राउन ड्वार्फ्स ना हमेशा चमकते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्यूल कंजम्पशन बड़ी जल्दी हो जाता है, इतना फ्यूल अवेलेबल नहीं होता। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज फेल्ड स्टार्स। और हमारा जो एटमोसफियर है ना, उसके अंदर भी सिमिलर गैस जाइंट्स हैं। एटमोसफियर सिमिलर टू गैस जाइंट्स, सॉरी, हमारा एटमोसफियर नहीं, जो एटमोसफियर सिमिलर टू गैस जाइंट्स। ये जो ब्राउन ड्वार्फ्स है ना, इनका जो एटमोसफियर होता है ना, वो जुपिटर, सैटर्न, ये जो प्लेनेट है ना हमारे सोलर सिस्टम में, इनके जैसा होता है। ओके, एंड यहाँ पे H2O गैस भी है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो है कि ये क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम या ब्राउन ड्वार्फ्स ना, ये तकरीबन 70 टाइम्स मोर मैसिव देन जुपिटर। देख रहे हैं आप? वैसे तो ये फेल्ड स्टार कहा जाता है, लेकिन इनके अंदर आप देख सकते हैं कितने अमाउंट ऑफ गैस होगी कि ये 70 टाइम्स मैसिव है जुपिटर से भी। तो ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं इस डिस्कवरी के क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या मतलब किस तरीके से ये साइंटिफिक कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेगी। कोल्ड एंड फेंट, एमिट लिटिल और नो विजिबल लाइट। ब्राउन ड्वार्फ्स में से किसी तरीके की लाइट नहीं होती, हमने देख लिया। दैट्स वाई दीज आर फेल्ड स्टार्स। यूजुअली डिटेक्टेबल ओनली व्हेन ऑर्बिटिंग ब्राइटर स्टार्स। ये ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स जब चक्कर लगा रहे थे ना रेड स्टार्स का, जब ही इनको डिटेक्ट किया गया है, यानी वैसे ये देखे भी नहीं जाते हैं आमतौर पे। एंड चांसेस ऑफ लो मास ब्राउन ड्वार्फ हैविंग अ कंपेनियन आर लेस देन 5%। और जो ये ब्राउन ड्वार्फ होते हैं ना, इनका पेयर बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, अभी देखने को मिला है। 5% से भी कम पॉसिबिलिटी है कि ये पेयर में आपको दिख जाएं। ये साइंटिफिक कम्युनिटी की हेल्प करेंगे उन कंडीशंस को समझने के लिए कि स्टार और प्लैनेट कैसे फॉर्म होते हैं। स्टडिंग ब्राइटर कंपेनियन गिव्स डाटा ऑन एज, टेम्परेचर, कंपोजिशन ऑफ ब्राउन ड्वार्फ्स। ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी। कंट्रीब्यूट्स टू नॉलेज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द यूनिवर्स।
आपको ना बाकी और जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज मिलेगी। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से, बट इम्पोर्टेंट आपको देखना है कि ये पहली बार नोटिस हुआ है हमारे गैलेक्सी के अंदर। तो बस आप याद रखेंगे ब्राउन ड्वार्फ्स और क्वाड्रुपल सोलर स्टार सिस्टम क्या है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, CEREBO, सेरेबो। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या है। दिस सेरेबो इज बेसिकली एन इंडिजीनियस ब्रेन डायग्नोस्टिक टूल। इंडिया की ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये टूल बनाया है। ये एक इंडिजीनियस ब्रेन डायग्नोस्टिक टूल है। आपके ब्रेन में कौन कौन सी बीमारी है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, उन सबको ये ट्रीट करने में हेल्प करेगा। एंड इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिवाइस एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज इट इज़ नॉन इन्वेजिव ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेरेबो है ना, ये इन्वेजिव नहीं है। इसे आपके ब्रेन में घुसाया नहीं जाता, वहाँ अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता। ये बाहर से ही सब कुछ मेजर कर लेता है, सब कुछ मैप कर लेता है कि कहाँ ब्रेन में इंजरी है और आपको डायग्नोज करके दे देता है डिजीज़। सो ये नॉन इन्वेजिव है, आपको ये ध्यान रखना है। यूपीएससी स्टेटमेंट में लिख देगा दैट इट इज़ इन्वेजिव, नो इट्स नॉन इन्वेजिव। इसको बस बाहर ही लगाना पड़ता है। इट डिटेक्ट्स इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग एंड एडेमा विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको ना ये इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग और एडेमा डिटेक्ट कर देगा। इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग यानी जो आपका स्कल होता है ना, हमारा स्कल जिसे खोपड़ी बोलते हैं, उसमें अगर कोई डैमेज है वो बता देगा आपको। एज वेल एज एडेमा मीन्स आपकी ब्रेन की कोई टिश्यू है, उसके अंदर कोई ऐसा फ्लूइड जमा हो गया है जिससे आपका जो पूरा है ना मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, तो उसकी जानकारी आपको 1 मिनट में दे देगा। सो इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी innovation by Indian scientists. It is safe for infants, pregnant women, and it can be used by paramedics and unskilled staff. ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको कि इसे आप ना चाहे बच्चों पे यूज कर लो, प्रेग्नेंट वुमेन पे, एज वेल एज डॉक्टर्स के साथ साथ जो बिना पढ़ा जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है ना, वो आदमी भी यूज कर लेगा इसको। तो इतना आसान है यूज करना इस डिवाइस को। देखिए अब इसका क्या है, इस सेरेबो को आप अपने आंसर राइटिंग में भी लिंक कर सकते हो कि ये तो गवर्नमेंट को हर जगह प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि हर जगह पे सीटी और एमआरआई स्कैन्स अवेलेबल नहीं है। इंडिया के रूरल सेंटर्स में रूरल विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में ट्रॉमा सेंटर्स थोड़ी मिलेंगे, और हर कोई इतने महंगे उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सेरेबो की प्राइस ऐसे रखे गवर्नमेंट कि ये आपके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में और रूरल एरियाज़ में इनको एक्सेस किया जा सके। दीज प्रोवाइड कलर कोडेड रेडिएशन फ्री कॉस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स, ये इसका बेनिफिट है। एंड एम्ड एट अर्ली टीबीआई डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। ये बहुत ही जल्दी ना टीबीआई डिटेक्ट कर लेगा। टीबीआई एक ना मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ ही वर्ड है, जिसका मतलब होता है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। तो आपका अगर कोई सदमा लगा है, आपके ब्रेन में कोई इंजरी आ गई है ना, उसको डिटेक्ट कर लेगा बहुत जल्दी। एंड इट कैन बी डिप्लॉयड इन एम्बुलेंसेज, रूरल क्लिनिक्स, ट्रोमा सेंटर्स, मिलिट्री हेल्थ केयर सिस्टम्स। तो देखिए आपका कितना ईजी है इसको कहीं भी डिप्लॉय करना। सो आप याद रखेंगे बस इसके फीचर कि इसको अनस्किल्ड लोग भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज इट इज नॉन इन्वेजिव। ओके, एंड जो ऊपर हमने 2-4 से कॉम्प्लेक्स वर्ड देखे हैं वो भी याद रखेंगे आप। इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग और एडेमा, उनमें भी काम आता है ये, है ना। उनको 1 मिनट में डिटेक्ट कर लेगा विद इन 1 मिनट। सी कितनी बड़ी बात है ये कि जहाँ सीटी और एमआरआई स्कैन टाइम लगाते हैं, अवेलेबल नहीं है, वहाँ कितना आसान हो गया है। तो इसे तो आप कोई क्वेश्चन आ जाए ना, वहाँ भी लिख सकते हो, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी याद रख सकते हैं, इसे याद रखना ही है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस न्यूज़ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।